अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। सदर हाउस में जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कवानीन में तरामीम से मुतल्लिक़ एक तनाज़ा पैदा हुआ है। उस तनाज़े के कुछ मज़ीद मालूमात अब सामने आ रही हैं और कुछ दस्तावेज़ात जो अभी तक मंज़र आम पे आई हैं, जिनमें एक ख़त है जो सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद ने सदर को लिखा, और फिर दो नोटिफिकेशन हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने जारी किए हैं। पाकिस्तान आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट के जो मंजूर शुदा कवानीन हैं और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट का जो मंजूर शुदा कवानीन है। तो दो नोटिफिकेशन मुख्तलिफ़ तारीख़ों के सामने आए हैं। अब इन तीन दस्तावेज़ात को सामने रखते हुए जो मज़ीद मालूमात सामने आई हैं, उनसे ये वाज़े हो रहा है कि ये मामला सिर्फ़ सदर आरिफ अलवी के डबल माइंडेडनेस का नहीं है या कमज़ोर दिली या बुज़दिली का नहीं है। ये मामला कुछ बाबूगिरी का भी है, कुछ ब्यूरोक्रेसी का भी है, और ये वो ब्यूरोक्रेसी है जो हम सब जानते हैं। ये माहिर होती है फ़ाइलों को इधर से उधर करने की, उसकी नोटिंग की, उसकी लैंग्वेज की और तारीख़ों की, कि फ़ाइलें उन तारीख़ों में ऐसी लैंग्वेज के साथ बनाई जाती हैं कि जिसमें जो अल्टीमेटली इन बाबुओं का जो बॉस होता है वो भी फंस जाता है। क्योंकि ये सारी उम्र इतने आला ओहदे पे जो सरकारी अफसर पहुंचते हैं तो ये वैसे नहीं पहुंच जाते। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो मेरिट के ऊपर चीज़ों को करते हैं, मगर ये ज़्यादातर कागजी कार्रवाई पे बिलीव करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि उनका सर्वाइवल ही अल्टीमेटली उस रिकॉर्ड पे होगा जो रिकॉर्ड उन्होंने फ़ाइलों में दर्ज किया होगा। जबकि जो सियासतदान होते हैं या वज़ीर आज़म होते हैं, वज़रा होते हैं या इवन सदर ममलकत होते हैं, वो सिर्फ फ़ैसले करते हैं, वो ये नहीं देखते कि फ़ाइल तैयार किस ज़ाविये से हुई है। तो सदर आरिफ अलवी के साथ भी बज़ाहिर कुछ ऐसा ही हुआ है। अब जो तीन दस्तावेज़ात सामने हैं, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद का सदर को लिखा गया ख़त और दो मुख्तलिफ़ तारीख़ों के नोटिफिकेशन। एक 11 अगस्त का नोटिफिकेशन जिसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर की गई तरामीम को बाकायदा नोटिफाई किया गया है। एक 18 अगस्त का नोटिफिकेशन जिसमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर की गई तरामीम को बाकायदा नोटिफाई किया गया है। अब इसमें हुआ क्या है? इसमें लग ये रहा है कि मामला सिर्फ सदर आरिफ अलवी की कमज़ोर दिली का नहीं था। सदर आरिफ अलवी अच्छी तरह जानते थे कि कानूनी तौर पे 10 दिन के अंदर उन्होंने फ़ैसला करना है, मगर वो कोई चीज़ रिकॉर्ड पे नहीं लाना चाह रहे थे। ना तो वो आर्मी एक्ट में की गई तरामीम पे दस्तखत करना चाह रहे थे, क्योंकि वो PTI के हैं और उन्हें मालूम था कि आर्मी एक्ट के अंदर जो रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान को सारी उम्र के लिए अब फ़ौजी अदालतों का एक मुल्ज़म बनाया जा सकेगा, तो इसलिए सदर आरिफ अलवी ने उस पर भी दस्तखत नहीं करने थे। और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में भी जो खुफिया इदारों को भी जो अख्तियारात अब दिए गए थे छापे मारने के, गिरफ्तारी के, तो उस हवाले से भी सदर आरिफ अलवी अपने PTI के 9 मई के जो मुल्ज़म कारकुन हैं उनके हवाले से वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरामीम को भी दस्तखत करने को तैयार नहीं थे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि सबसे पहले जो 2 तारीख को 2 अगस्त को आर्मी एक्ट का कानून जो तरमीम थी वो मंजूर करके सदर को भेजी गई। तो आइनी तौर पे ये होता है कि अगर 10 दिन तक सदर ममलकत जो हैं वो उस पर दस्तखत कर दें तो वो तरमीम मंजूर हो जाती है। अगर ना करें तो एक दफ़ा वापस आते हैं पार्लियामेंट के पास। अब पार्लियामेंट तो थी नहीं, तो सदर ने ये सोचा कि अगर मैं दस्तखत करूँगा तो PTI वाले माफ़ नहीं करेंगे, और अगर दस्तखत ना किए तो इस्टेब्लिशमेंट वाले माफ़ नहीं करेंगे। तो सदर अलवी ने भी पहले आर्मी एक्ट का जो कानून था उसको एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाया, यानी उन्होंने उस पर दस्तखत नहीं किए। 11 अगस्त की तारीख़ आ गई, हुकूमत ने 11 अगस्त की तारीख़ से बज़ाहिर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मगर उस नोटिफिकेशन को मंजर आम पे नहीं लाया गया। और बज़ाहिर जो सदर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद हैं, उन्होंने भी सदर आरिफ अलवी को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट में जो तरामीम हैं वो बाकायदा नोटिफाई हो चुकी हैं, और क्योंकि आपने उस पर दस्तखत नहीं किए थे। अगर 11 अगस्त को जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद हैं, जो बाबूजी हैं, जो ब्यूरोक्रेट हैं, अगर वो सदर आरिफ अलवी को ये बता देते या हुकूमत
ये ऐलान कर देती, नोटिफिकेशन को मंजराम पे ले आती 11 अगस्त को कि आर्मी एक्ट के अंदर की गई तरमीम अब कानून बन गई हैं, तो फिर सदर आरिफ अलवी पे ये बोझ पड़ जाता और सदर ये तनाज़ा उसी वक्त 11 अगस्त को ही खड़ा हो जाता और सदर आरिफ अलवी को ये वजाहत देनी पड़ती कि आर्मी एक्ट कैसे मंजूर हुआ, और ये तनाज़ा जो 18 अगस्त को पैदा हुआ वो 11 अगस्त को पैदा होना था। मगर ना तो बज़ाहिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद ने इस मामले को सदर को इन्फॉर्म किया कि ये 12 अगस्त को आर्मी एक्ट कानून बन चुका है, और जो वकार अहमद ने ख़त लिखा इसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम थी वो 11 अगस्त को नोटिफाई हो चुकी थी, कानून बन चुका था, और उस हवाले से उन्होंने सदर को आगाह किया। या एक चीज़ हमें नहीं भूलनी चाहिए कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है वो कहीं अमेरिका या लाहौर में नहीं बैठा होता कि सदर आरिफ अलवी को इस्लामाबाद में राब्ते के लिए वो सिर्फ ख़त व किताबत करता है। जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है सदर का, वो सदर के दफ्तर के साथ वाले कमरे में बैठा होता है। ये एक किस्म के अगर कहा जाए कि कानूनी और तकनीकी एतबार से ये वैसे ही एक दूसरे के इनके साथ रब्ता होता है जैसे घर की छत के अंदर घर के अहले खाना का होता है, जैसे मियाँ बीवी का होता है। वो एक कमरे में ना भी हों लेकिन उनका रब्ता होता है, वो सिर्फ ख़त व किताबत के साथ एक दूसरे से रब्ते नहीं करते। कभी सदर हाउस प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आते जाते कमरे में जाके कोई बात करता है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी किसी भी वक्त सदर के कमरे में जाके उनसे गुफ्तगू कर सकता है। लेकिन ये जो वकार अहमद हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इनके ख़त से भी वाज़ेह हो रहा है कि इन्होंने 11 अगस्त को सदर आरिफ अलवी को तहरीरी तौर पर या इवन ज़ुबानी तौर पर यह नहीं बताया कि पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो अमेंडमेंट है वो नोटिफाई हो चुकी हैं। क्योंकि अगर 11 अगस्त को ये मामला पब्लिक हो जाता या हुकूमत ये मामला मीडिया में दे देती कि आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट जो है वो नोटिफाई हो चुकी हैं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है ये कैसे हुई हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा, जो तनाज़ा 18 अगस्त को पैदा हुआ वो 11 अगस्त को हो सकता था। उसके बाद सदर आरिफ अलवी के ऊपर एक प्रेशर आता, चाहे वो PTI का प्रेशर था, चाहे वो पब्लिक का प्रेशर था, कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो तरमीम है 18 अगस्त जिनकी डेडलाइन है, क्या वो अब उसी तरह उन पे भी दस्तखत नहीं करेंगे? क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर कानून बन जाएगा। तो बाकायदा 11 अगस्त की आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम को जो है छुपाया गया, या तो बज़ाहिर सदर से छुपाया गया या सदर खुद भी खामोश रहे। वो जानते थे कि कानून बन गया है और सदर ने बुज़दिली दिखाई और इसको ये जाहिर किया जैसे उनको पता ही नहीं था। और हुकूमत ने भी बड़ी चालाकी से 11 अगस्त वाला पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम वाला नोटिफिकेशन छुपाया, और बाद में 18 अगस्त को एक साथ ही ये खबर चलवाई गई या चली कि ये दोनों कानून जो हैं अब वो उनमें तरमीम जो है वो मंजूर हो चुकी हैं। तो ये एक बज़ाहिर एक बाबूगिरी का एक उम्दा मिसाल है, या मैं कहूँगा बदतरीन मिसाल है, कि जिसमें ब्यूरोक्रेट्स जो हैं और ख़ास तौर पे यहाँ वकार अहमद वो भी पूरा सच नहीं बोल रहे, और उन्होंने 11 अगस्त को सदर को बज़ाहिर ये मुतला नहीं किया कि आर्मी एक्ट की जो तरमीम है वो कानून बन चुकी है, उनका नोटिफिकेशन आ चुका है। अब कुछ लोगों की ये राय है कि जो 11 अगस्त का आर्मी एक्ट की अमेंडमेंट का नोटिफिकेशन था उसको हुकूमत ने बैक डेट से निकाला है, यानी 18 अगस्त को जारी किया है और 11 अगस्त की तारीख से निकाला है। अगर ऐसे हुआ है तो इसमें भी फिर हुकूमत की बददियानती है, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वकार अहमद उनकी भी बददियानती है। क्योंकि अगर वो सदर को ये लिख सकते हैं कि 18 अगस्त को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अमेंडमेंट का टाइम गुजर रहा है और आपने इस पर राय देनी है, तो फिर उनको 12 अगस्त को सदर को ये भी बताना चाहिए था कि जनाब आर्मी एक्ट के अंदर जो तरमीम है वो नोटिफाई हो चुकी हैं, और उसकी वजह ये है कि आपने दस्तखत नहीं किए और आइन के मुताबिक वो दस्तखत तस्वर कर लिए गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी नाकामी है प्रिंसिपल सेक्रेटरी की कि उन्होंने जब एक कानून 11 अगस्त को नोटिफाई हो गया आर्मी एक्ट का, तो उसके बारे में सदर को मुतला नहीं किया। और ज़रूरी नहीं है कि वो तहरीरी तौर पर सदर को मुतला करते, वो उनके कमरे में जाके कम से कम बता सकते थे। तो मेरे ख्याल में ये सवाल जो है इसका जवाब सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी देना होगा और सदर आरिफ अलवी को भी देना होगा कि क्या उनको 11 अगस्त को जब नोटिफिकेशन हुआ आर्मी एक्ट के कानून में तरमीम का, तो क्या उनको उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने बताया या क्या उनको मालूम नहीं था। लग ये रहा है कि बज़ाहिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने और हुकूमत ने जो आर्मी एक्ट की तरमीम का 11 अगस्त का नोटिफिकेशन था उसको सदर आरिफ अलवी से भी छुपाया, अवाम से भी छुपाया, ताकि सदर आरिफ अलवी ये समझे कि अगर 11 अगस्त की डेडलाइन गुजर गई है और आर्मी एक्ट की तरमीम के हवाले से कोई उनको ख़बर नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया,
तो उनको ये बावर कराया गया, उनको ये तासुर दिया गया कि अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी, तरमीम के ऊपर भी अगर खामोश रहेंगे, दस्तखत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मगर जो ही ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम की डेडलाइन यानी 18 अगस्त गुजरती है तो अचानक मीडिया के अंदर खबर आती है कि दोनों कवानीन जो हैं वो नोटिफिकेशन उनका जारी हो चुका है, वो कवानीन बन चुके हैं। तो ये एक चालाकी है, एक क्लासिकल ब्यूरोक्रेटिक टेक्निक है जो बज़ाहिर यहाँ पे इस्तेमाल की गई, बज़ाहिर सदर ममलिकत आरिफ अलवी को हुडविंग करने के लिए, और बज़ाहिर सदर आरिफ अलवी ने की जो बुज़दिली थी उसका फ़ायदा उठाया गया और उनको ये तासुर दिया गया कि जैसा आर्मी एक्ट की तरमीम के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ 12 अगस्त को, इसी तरह अगर वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर भी कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो यूँ बज़ाहिर सदर आरिफ अलवी ट्रैप भी हुए और बज़ाहिर सदर आरिफ अलवी जो है अपनी बुज़दिली की वजह से वो आज इस पोजीशन में हैं कि पूरी दुनिया में वो अपना मजाक उड़ा रहे हैं और मजाक बन भी चुके हैं। अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि इसकी बाकायदा इंक्वायरी की जाए, या तो सदर आरिफ अलवी इंटरव्यू दें क्योंकि वो पहले मीडिया को इंटरव्यू देते रहे हैं, और अपने पसंद के एंकर्स को ही दे दें और सिर्फ ये बता दें कि क्या 12 अगस्त को उनको बताया गया था कि आर्मी एक्ट जो है उसमें तरमीम मंजूर हो गई हैं या नहीं, और क्या उनको नहीं पता था, और उनको 12 अगस्त को उनकी राय क्या थी कि क्या आइन के मुताबिक वो तहरीरी तौर पे जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान करने के पाबंद हैं या नहीं हैं। तो ये वो सारी सूरत हाल है, एक नई सूरत हाल है जो अब नोटिफिकेशंस की, 2 नोटिफिकेशन की तारीख में जो फ़र्क है, पूरे 6-7 दिनों का फ़र्क है, इसके हवाले से अब सामने आ रही है, और इसके जवाब जो हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी वक़ार अहमद को भी देना है और सदर आरिफ अलवी को भी देना है। आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ दूसरे अहम मामलात भी देखे जा रहे हैं। इमरान खान की एक पुरानी जो अपील है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कार्रवाइयों के ख़िलाफ़ और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़, वो भी ज़ेर समाअत है, और ये वो अपील है जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के उस फैसले के ख़िलाफ़ है जिसमें उन्होंने दूसरी बार ट्रायल कोर्ट को, तोशाखाना ट्रायल कोर्ट को कहा था कि आप ये तय करें कि क्या ट्रायल कोर्ट का ये दायरा कार है, अख्तियार समाअत है या नहीं, और फिर क्या जो एतराज़ात हैं, दूसरे एतराज़ात हैं जज के ऊपर, उसके हवाले से भी वो फैसला करें। तो उसके ख़िलाफ़, हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ ये पुरानी अपील है जो आज चीफ जस्टिस उमर ताबंदयाल की सरबराही में कायम बेंच में लगाई गई है। हमारे साथ मौजूद है जहांज़ेब अब्बासी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर। जहांज़ेब अब्बासी साहब, क्या लगता है आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत है और कल चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये केस लगा रखा है, तो ये आज सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा कर सकती है कि कल तक नौबत ही ना आए और इमरान खान साहब को कम से कम इस तोशाखाना में ज़मानत मिल जाए, हालांकि उसका फ़ायदा उन्हें कुछ नहीं होगा? बहुत शुक्रिया मती साहब। एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब तोशाखाना केस स्टार्ट हुआ था तो उस वक्त जिस एग्रेशन का आगाज़ किया था, आपको याद है, वो पूरे केस की फाइल ही गुम हो गई थी, किस तरह का माहौल था जब स्टार्ट हुआ था तोशाखाना। एग्जैक्टली वही जारहाना अंदाज़ दोबारा अपना लिया गया है। कल रात को हमने देखा वो एक बात की गई जी कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ कोई रेफरेंस फाइल करेंगे। अच्छा, कोर्ट रूम के अंदर कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपने देखा जिस तरह पे पूरे रोस्टम के ऊपर PTI की वकला की जो हजूम बना के जी वो हजूम बना के खड़े थे, जिस तरह से इंतहाई जारहाना अंदाज में आर्गूमेंट्स दिए गए। अच्छा, अभी की लेटेस्ट अपडेट है, इंतज़ार हुसैन पंचोता, ये PTI की लीगल टीम का हिस्सा हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया है कि इमरान खान की जानिब से आइन के आर्टिकल 186A के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अपनी तमाम मुकदमात किसी और हाई कोर्ट में मुंतकिल करने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अभी की खबर है, ये अभी की खबर है, और इसमें इस्तदा की गई है कि इन हालात में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से इंसाफ की कोई तवक्को नहीं। लाहौर या पेशावर हाई कोर्ट, अच्छा ये लाहौर बहुत जा रहे हैं, पता नहीं चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी उनको ज़्यादा पसंद है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक जो है उनको पसंद नहीं है, लाहौर से उनको ज़्यादा तवक्कुआत हैं। जी, और ये काफ़ी ज़्यादा तवक्कुआत हैं, और इससे पहले भी ये तोशाखाना वाला मामला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में लेके गए हैं, उसके ऊपर भी एक लार्जर बेंच बना था। लेकिन एक सूरत हाल दिलचस्प इस वजह से है कि अभी केस तोशाखाना का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील है वो समाअत के लिए मुकर्रर है, वो मामला गैर मुस्तर हो चुका है। तो जिस तरह के PTI के वकला का स्टाइल है, वो अगर ये कहें आज कि वो जी हमने एक पटिशन और भी फाइल की हुई है और ये इस हाई कोर्ट से उधर ट्रांसफ़र कर दे, तो क्या फौरी उसके ऊपर
सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्शन देगी, कोई नोटिस जारी कर देगी। ये जो नई पिटीशन डाली है ये आज दायर की है या कल? ट्वीट है कि हमने आज ही फाइल कर दी है। कर दी है? जी 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 जी। और ये लगता है आज लग भी गई हो। जी जी जी, ये भी मुमकिन है। ये बताया जा रहा है कि लग गई है शायद आज, ये भी बड़ी। हाँ जी जी। तो ये तो देखें ना, यहाँ पे तो ये भी होता है कि पिटीशन फाइल करने से पहले एक मुलाकात भी होती है चैम्बर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब से, और फिर मुलाकात के बाद फिर सस्ते और फौरी इंसाफ के लिए वो केस समाअत के लिए फ़िक्स भी हो जाता है। आम साइल जो है वो 10-10 साल पटिशनें फाइल करता रहता है, अर्ली हियरिंग की दरखास्तें देता रहता है, उसका केस समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं होता। लेकिन ये है कि हो सकता है जैसे बड़े अफसर बड़े इदारों में जब रिटायर होते हैं तो जाते जाते अपने लोगों को बख्शीश देते हैं, तो ये शायद चीफ जस्टिस उमता बंदयाल साहब ने जो बेंच बनाया है, लगता है कि अब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में तबादले की जो बख्शीश है वो जाते जाते ये भी एक किस्म का उनको दे सकते हैं, क्योंकि बेंच पे हैं कौन कौन वैसे? जी बेंच तो मशहूर बेंच है। अच्छा। जी जी, चीफ जस्टिस उमता बंदयाल साहब हेड कर रहे हैं, साथ उनके मशहूर जज जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब हैं। तो लाहौर तो पहले ही मौजूद है सुप्रीम कोर्ट में, तो लाहौर हाई कोर्ट जाने की क्या जरूरत? और तीसरे जज को शामिल करने की जहमत की है शायद बेंच में इन्होंने, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल साहब। अच्छा, वो थोड़ा बहुत अचार का मज़ा भी तो होता है। जी जी। तो ये एक बेंच कंपोजिशन है। 11:30 बजे जो है वो इस केस पर समाअत होनी। साकिब बशीर साहब भी हम देख रहे हैं कि वो आए हैं, ज़रा इनसे भी हाई कोर्ट के हवाले से ज़रा। साकिब बशीर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज कुछ खास हुआ? कुछ नहीं था आज जो है ना, आज सब की नज़रें चीफ जस्टिस उमता बंदयाल की तरफ है। आज का दिन जो है बंदयाल साहब के नाम है। अच्छा, बंदयाल साहब के नाम है। तो आपको क्या लग रहा है ये एग्जैक्टली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला क्या दिया था जिसके खिलाफ ये आज PTI जो है चीफ जस्टिस उमता बंदयाल के बेंच में पहुँच गई है? फैसला 4 अगस्त का था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक तो ट्रांसफ़र की जो एप्लीकेशन थी उसको मुस्तरद किया था कि जज से केस ट्रांसफ़र नहीं होगा, उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। इसके अलावा दायरा इख्तियार ख़ुद डिसाइड नहीं किया था हाई कोर्ट ने, और वो मामला फिर जज हुमायूं दिलावर को भेज दिया था, उसको भी उन्होंने चैलेंज किया हुआ है। तो ओवरऑल जो 4 उसमें एक FIA का मैटर भी था जो FIA को भेजा गया। ज़ाहिर सी बात है पूरे उस 4 अगस्त के पूरे ऑर्डर को चैलेंज किया गया है, तो उसमें जो जज हुमायूं दिलावर की जो फेसबुक पोस्टों वाला FIA को मैटर भेजा गया था वो भी इसी में है। तो ये सारा जो है वो कलेक्टिवली उसको चैलेंज किया गया है, लेकिन बज़ाहिर वो सारी प्रोसीडिंग ड्यूरिंग ट्रायल थी। तो अब देखते हैं कि उसमें जो सुप्रीम कोर्ट क्या कोई रास्ता निकालती है, या इमरान खान जो है या उनकी जो लीगल टीम है, हो सकता है उनको कुछ जो है हो कि शायद होप हो कि वो यहाँ से कोई रिलीफ ले सकें। अच्छा, कल बड़ा इसरार कर रहे थे एडवोकेट लतीफ़ खोसा इमरान खान के वकील, कह रहे थे कि आज ही जो है 3 साल की सज़ा मुअत्तल की जाए इमरान खान की। ये और बात है कि अगर मुअत्तल हो भी जाती तो उन्होंने कौन सा बाहर आ जाना था, वो साइफर में भी और दूसरे केसों में भी आप गिरफ्तार हैं, मगर फिर भी कल मुअत्तल नहीं हुई। तो आज इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट क्या कोई ऐसा फ़ैसला दे सकती है कि जिसमें इमरान खान को कम से कम तोशाखाना की हद तक जो है रिलीफ मिल सके? क्योंकि अभी जाज़ेब अब्बासी ने खबर ब्रेक की है कि एक नई पिटीशन आ गई है कि एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट में भेज दिया जाए। हाँ, वो इसी तरह की कोशिश कर रहे हैं कि मामला एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट भेजा जाए, लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई शायद ये हल ना हो। वो असल बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस हैं आमिर फ़ारूक, उन पर बहुत ज़्यादा कल बाकायदा PTI ने प्रेस रिलीज़ जारी की। वो बड़ा एक गैर मामूली मामला था, जिसमें प्रेस रिलीज़ में बाकायदा जो चीफ जस्टिस जो है उनके एक्ट की मजम्मत की गई कि उन्होंने 2 दिन की तारीख क्यों दी है। मेरा ये ख्याल है कि 2 दिन की तारीख कोई बहुत बड़ी तारीख नहीं थी। रिएक्शन शायद ये है कि PTI ज़ाहिर सी बात है इंडिपेंडेंट जमात है, वो कुछ भी कह सकती है, लेकिन ये है कि मामला जो है वो बहुत गंभीर हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर बार बार वो इतराज़ कर रहे हैं, और बार बार जब भी उनका केस आता है वो उन्हीं के पास लगता है। तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अगर तोशाखाना केस लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट जाता है, और पता नहीं बलूचिस्तान हाई कोर्ट का उन्होंने क्यों नहीं जिक्र किया, तो फिर तो सारे केसेस जो इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं वो सारे चीफ जस्टिस अमीर हुसैन भट्टी के पास भेज देने चाहिए, क्योंकि वहाँ से शायद उन तहरीक इंसाफ को ज़्यादा इंसाफ मिलता है। हाँ, ज़ाहिर सी बात है वो यही चाह रहे होंगे कि कोई ऐसे जगह ही जाएं जहाँ से उनको फेवर मिले, फेवर चाह रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है कि चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक पर उनके एतराज़ात अपनी जगह, लेकिन यही चीफ जस्टिस हैं जिन्होंने 14 मई से लेकर 4 जुलाई तक तोशाखाना केस में जो हुक्म इम्तना है वो भी दिए रखा है। मतलब 14 मई से लेकर 4 जुलाई तक इस जो तोशाखाना केस की ट्रायल कोर्ट में समाअत नहीं हो सकी थी क्योंकि स्टे था,
और वो स्टे जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने ही दिया हुआ था। अब वो स्टे तो पीटीआई जो है वो बड़ी खुश थी कि आमिर फारूक ने स्टे दिया हुआ है, और आमिर फारूक साहब जो है और उन्होंने एंजॉय भी किया उस स्टे को, लेकिन जो फैसले जो चीज़ें उनके खिलाफ आती हैं वो उसको तो बड़ा गुस्सा करते हैं। लेकिन तासुर ये भी है कि जो काम चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं वही काम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर रहे हैं। इधर भी हम ख्याल होते हैं और उधर तो किसी और का ख्याल भी नहीं होता, वो सारे पीटीआई के केस अपने सामने ही लगा रहे हैं। क्या ये दुरुस्त नहीं है तासुर? हाँ, ये दुरुस्त है तासुर। उसकी वजह ये है कि मेरा ये ख्याल है कि जब बार बार एक चीज़ यहाँ पे अगर बात की जाए, जिस तरह उमरता बंदयाल हैं उनको पीटीआई बहुत पसंद करती है, उस पर जो नून लीग आमिर फारूक साहब पीटीआई को बहुत पसंद करते हैं और जो नून लीग है और जो पीडीएम की जमातें हैं वो बार बार जो चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल हैं उसके हवाले से ये कहते रहे हैं कि ये हमारे केसेस ना सुने, बार बार कहते रहे हैं और वो बार बार केसेस लगाते रहे हैं। और बार बार केसेस लगने के बावजूद क्योंकि पीटीआई यहाँ पे थोड़ी सी मतलब उमरता बंदयाल साहब हैं तो वहाँ पे अब सिचुएशन टोटल जो है वो मुख्तलिफ है। वहाँ बार बार वो कहते हैं हमारे केस ना लगाएं तो वो बार बार अपने पास ही लगा लेते हैं। और यहाँ बंदयाल साहब भी यही कर रहे हैं। जी, बंदयाल साहब भी यही कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। अगर जिसने जो करना है वो करके रहेगा। कुछ ही देर में सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई की अब 2 दरख्वास्तें हैं। एक तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना केस के हवाले से पुरानी हदायत जो हैं उसके ख़िलाफ़ अपील है, वो बज़ाहिर गैर मौसर हो चुकी है क्योंकि फिर बाद में तोशाखाना ट्रायल में सज़ा भी होगी इमरान खान को, और ये उनकी सज़ा से पहले की कुछ दरख्वास्तें हैं। और दूसरी दरख्वास्त है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मामला जो है वो लाहौर हाई कोर्ट या पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया जाए। उसके ऊपर अभी समाअत होगी। चीफ जस्टिस उम्मत बंदयाल, उनके साथ जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी हैं और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उन पर मुश्तमिल ये बेंच कुछ फैसले करेगा। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको अपडेट देता रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।